Hello friends, students. I am D.N. Pandey, नवदेशर विधि महाविद्यालय चिन्हट लखनऊ। स्टूडेंट CPC की क्लास में आज मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस या जिसे हम रेस सब जुडिस का सिद्धांत कहते हैं और स्टे ऑफ सूट वाद का रोक दिए जाने का सिद्धांत अंडर सेक्शन 10 ऑफ CPC। ये प्रोविजन आपके एग्जाम में विशेषकर लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स में पूछा ही जाता है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट का ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस सिद्धांत का CPC में बहुत ज़्यादा रोल है और आप ये भी कह सकते हैं कि ये सिद्धांत जो सेक्शन 10 का है, अगर आप फर्दर जुडिशरी की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी इस सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन इससे पुटअप होता है, मेंस एंड आल्सो इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम देखते हैं सेक्शन 10 क्या है। तो इसमें दिया गया है सेक्शन 10 में कि अगर कोई सूट किसी न्यायालय में फाइल किया गया है और वो सूट पेंडिंग है और उस पेंडेंसी के दौरान ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट उस पेंडेंसी के दौरान कोई फर्दर दूसरा सूट लाया जाता है, जो सेकंड या सब्सिक्वेंटली सूट आता है, उस सूट में भी वही पक्षकार हैं जो फर्स्ट इंस्टीट्यूटेड सूट में है, यानी जो पहले बार में पक्षकार हैं वही पक्षकार हैं सेकंड सूट में भी जो लाया गया है, या जिस टाइटल के लिए मुकदमा या सूट फाइल किया गया है सेम टाइटल की बात की गई है, सेम सब्जेक्ट मैटर है, यानी उसी सब्जेक्ट मैटर के संबंध में जो पहले सूट फाइल किया गया था और दूसरे सूट में भी सेम सब्जेक्ट मैटर है। अगर सेम टाइटल, सेम पार्टी, सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए दूसरा सूट फाइल किया जाता है, इफ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू डिसाइड ऑफ सच सूट, अगर कोर्ट उस सूट को डिसाइड करने के लिए कॉम्पिटेंट है तो सब्सिक्वेंट सूट यानी जो बाद में सूट लाया गया है उस सूट के विचारण को रोक देगा, यानी प्रीवियसली फाइल सूट का विचारण तो नहीं रुकेगा, सब्सिक्वेंटली जो बाद में सूट फाइल किया गया है उस सूट के विचारण को रोक दिया जाएगा। बट ये कंडीशन है कि जो सब्सिक्वेंट सूट जो लाया गया है उस सूट और प्रीवियसली सूट में दोनों में सेम सब्जेक्ट मैटर, यानी उसी विषय वस्तु के अधीन मुकदमा किया गया है जो प्रीवियसली सूट में है, सेम टाइटल की बात की गई है और सेम पक्षकार है, यानी पक्षकार भी सेम है और सेम टाइटल यानी अंतोष जो मांगा गया है जो उपचार के लिए, जो उसका स्वत्व भी वही है जो प्रीवियसली सूट में है। तो ऐसे स्थिति में फर्दर सूट जो सेकंड सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया गया है उस सूट के फाइल करने पर कोई रोक नहीं है, यानी सब्सिक्वेंट सूट फाइल तो किया जा सकता है बट सेकंड सूट के विचारण को रोक दिया जाएगा, उसका ट्रायल नहीं किया जाएगा। ये सेक्शन 10 का मेन और सिद्धांत है। और यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि जो सब्सिक्वेंट प्रीवियस सूट जो पेंडिंग है, जो पेंडिंग है, जो पहला सूट फाइल किया गया था वो कहाँ पेंडिंग है, वो सेम कोर्ट में यानी उसी न्यायालय में पेंडिंग है जहाँ पहला सूट फाइल किया गया है और उसी मामले पहला पेंडिंग है और उसी के कोर्ट में दूसरा सब्सिक्वेंटली सूट भी लाया गया हो, या अदर एनी कोर्ट
ऑफ इंडिया, भारत के किसी अन्य न्यायालय में पेंडिंग, मतलब कि सब्सिक्वेंट सूट लाया गया है या प्रीवियस सूट पेंडिंग है, या भारत से बाहर बियॉन्ड जुरिसडिक्शन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिशमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर भारत के क्षेत्राधिकार से बाहर भारत से परे किसी भी जगह पर केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया कोर्ट में पेंडिंग है तो वहाँ पर भी, अथवा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो वहाँ पर भी ये सिद्धांत अप्लाई होगा। बट अगर कोई स्पष्टीकरण धारा 10 में बताया गया है, अगर कोई सूट प्रीवियस सूट पेंडिंग है किसी फॉरेन कोर्ट में यानी विदेशी न्यायालय में, तो वहाँ पर अगर पेंडिंग है तो उस पर सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। यानी पूरा ओवरऑल कह सकते हैं सेक्शन 10 जो प्रिंसिपल ऑफ जस्ट जुडिस है, इसमें बताया गया है कि अगर प्रीवियस मैटर में भी कोई जो पेंडिंग है उसमें भी सेम पक्षकार हैं, सेम टाइटल के लिए हैं और सेम सब्जेक्ट मैटर है, तो उसमें अगर पेंडेंसी सूट में भी है और सब्सिक्वेंट जो सूट फाइल किया गया है उसमें भी सेम पक्षकार, सेम सब्जेक्ट मैटर एंड सेम टाइटल की बात की गई है, तो ऐसे स्थिति में दोनों सूट एक साथ चलने पर उसमें कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो सकता है, जिसमें ऐसी स्थिति को जो इन फर्दर फ्यूचर में आने वाली है उसको डिगार करने के लिए, रोकने के लिए इस सिद्धांत को सेक्शन 10 सीपीसी में मेंशन किया गया है। और इस सिद्धांत के द्वारा भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना क्रिएट हो तो उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए सेक्शन 10 का प्रावधान दिया गया है। ये सिविल नेचर सूट पर अप्लाई होगा सेक्शन 10। अब सेक्शन 10 का मेन ऑब्जेक्ट है प्रोविजन, सेक्शन 10 द प्रोविजन दैट ये कोर्ट शैल प्रोसीड विथ द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इन आल्सो decreed and subsequently also discussed subsequently in issue in a previously suit between the same party and that the court in which the suit, कहने का मतलब है कि अगर सेम पक्षकार के बीच में सूट जो है उनमें दिया गया, यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली है सेक्शन 10 में कि जो प्रीवियस सूट में और सब्सिक्वेंट सूट यहाँ पर दिया गया है, अगर प्रीवियस सूट जो पेंडिंग है वो भी कोर्ट और सब्सिक्वेंट कोर्ट जो दोनों हैं कोर्ट, उसे उस सूट को डिसाइड करने के लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट मानी जानी चाहिए। अगर उसे उस सूट को डिसाइड करने के लिए जुरिसडिक्शन नहीं है या उसे विचारण की अधिकारता नहीं है तो सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। तो कहने का मतलब पूरा ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सेक्शन 10 अप्लाई होने के लिए किसी भी व्यक्ति सेक्शन 10 अप्लाई होने के लिए ये कुछ कंडीशन दी गई हैं। जब सेक्शन 10 की कुछ सच कंडीशन अगर जो दी गई हैं, द कंडीशन ऑफ सेक्शन 10 दी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड या फुलफिल। पहला क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि धारा 10 के लागू होने के लिए जो फर्स्ट कंडीशन दी गई है वो है टू सूट, यानी पहला है कि दो सूट होने चाहिए, यानी एक सब्सिक्वेंटली फाइल किया गया होना चाहिए और दूसरा पाश्चात्यवर्ती बाद ऐसे न्यायालय मतलब कि एक पाश्चात्यवर्ती सूट होना चाहिए सब्सिक्वेंटली, यानी प्रीवियस सूट फाइल किया गया होना चाहिए और एक पाश्चात्यवर्ती सूट, दो सूट होने चाहिए। दूसरा है पाश्चात्यवर्ती बाद में विवादक विषय प्रत्यक्षता और सारता वही है जो पूर्ववर्ती बाद में है। यानी कह सकते हैं यहाँ पर है सेक्शन अप्लाई होने के लिए पहला है देयर मस्ट टू सूट, वन प्रीवियस एंड द अदर सब्सिक्वेंट सूट इंस्टीट्यूटेड, एंड सेकंड है द मैटर इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी डायरेक्टली और सब्सिक्वेंटली इन इशू इन द प्रीवियस सूट।
यानी जो प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट सूट दोनों का मैटर एक ही होना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इसमें दिया गया है कि बोथ द सूट मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर, जो बिटवीन द सेम पार्टीज की बात की गई है कि जो प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंटली सूट जो फाइल किया गया है वो दोनों वाद का जो है सेम पक्षकारों के मध्य होना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट दिया गया है, द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट मस्ट बी बीइंग इन द सेम कोर्ट इन व्हिच द सब्सिक्वेंट सूट इज brought or in any other court in India or in any other court beyond the limits of India, establishment are continued by the central government or before the Supreme Court। कहने का मतलब है प्रीवियस सूट जो पेंडिंग है वो पेंडेंसी सेम कोर्ट में होनी चाहिए या बियॉन्ड एन अदर कोर्ट इन इंडिया or beyond jurisdiction of India, any court establishment by central government and continued that court। तो भारत से बाहर किसी ऐसे न्यायालय में जो वहाँ पर भी प्रीवियस सूट पेंडिंग होना चाहिए, जो भारत से बाहर भी है बट ऐसा कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट मतलब उसे स्थापित भारत केंद्र सरकार के द्वारा किया गया हो और चालू रखा गया हो, तो वहाँ पर पेंडिंग है तो वहाँ पर भी सेक्शन 10 अप्लाई होगा, लागू हो जाएगा। एंड 5 पॉइंट कह सकते हैं, द कोर्ट इन व्हिच द प्रीवियस सूट इज इंस्टीट्यूटेड मस्ट हैव जुरिस्डिक्शन ऑफ ग्रांटेड द रिलीफ क्लेम्ड इन द सब्सिक्वेंट सूट। यानी जो कोर्ट में जो सूट पेंडिंग है उस कोर्ट को या सब्सिक्वेंटली सूट को जो फाइल किया गया है उस सूट को डिक्री पास करने की वो जुरिस्डिक्शन रखता हो या कॉम्पिटेंट कोर्ट हो, तब सेक्शन 10 अप्लाई होगा। एंड लास्ट कर सकते हैं, सच पार्टी मस्ट बी लिटिगेटेड अंडर द सेम टाइटल इन बोथ द सूट। यानी दोनों सूट में बोथ सूट में सेम पक्षकार होने चाहिए और सेम टाइटल के लिए पक्षकार वाद लाया। तो ऐसे ये 5-6 कंडीशन जो दी गई हैं, अगर कोई इन 6 कंडीशन को फुलफिल करता है तो सेक्शन 10 का सिद्धांत जो है रेस सर्कुलिस अप्लाई होगा। यानी पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रेस सर्कुलिस और स्टे ऑफ सूट अप्लाई अंडर सेक्शन 10 फॉलो ऑफ द कंडीशन गिवन एज अंडर सेक्शन 10। इन सारी कंडीशन को जो सेक्शन 10 में बताई गई है अगर कोई फॉलो करता है तो वहाँ पर सेक्शन 10 अप्लाई हो जाएगा और फर्दर सूट जो सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया गया है उसके विचारण को रोक दिया जाएगा। अब क्वेश्चन पुटअप होता है, सेक्शन 11 में प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा बताया गया है, डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकाटा एंड रेस सब जुडिस, यानी प्रांग न्याय का सिद्धांत और लंबित वाद का सिद्धांत, इन दोनों में अंतर क्या है। तो प्रांग न्याय का सिद्धांत वहाँ अप्लाई होता है जब किसी केस को डिसाइड फाइनली डिस्पोजल कर दिया गया है और डिसाइड कर दिया गया हो किसी सक्षम कोर्ट के द्वारा। अगर कोई केस जो है सक्षम कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा फाइनली डिस्पोजल कर दिया गया हो, फिर देन उसी डिस्पोजल आफ्टर डिस्पोजल ऑफ सच केस, उसी केस से संबंध में दूसरा वाद अगर लाया जाता है और वो दूसरा वाद लाने के लिए अगर हम जाते हैं तो ऐसे स्थिति में सेक्शन 11 अप्लाई हो जाएगा रेस जुडिकाटा, यानी दूसरे वाद को लाने से ही रोक दिया जाएगा। सेक्शन 11 का सिद्धांत जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा है वो वाद लाने से ही रोक दिया जाएगा, डिबार ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, यानी वाद को संस्थित करने से रोक दिया जाता है सेक्शन 11 में। बट सेक्शन 10 में जो रेस जुडिस का सिद्धांत है इसमें फर्दर सूट को लाने से नहीं रोका जाता है, यानी सब्सिक्वेंट सूट को फाइल करने से नहीं रोका जाता है, केवल उसके विचारण को रोका जाता है। यानी फाइल हो जाता है बट उसका विचारण को रोका जाता है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा में सूट लाने से ही रोक दिया जाएगा। इन दोनों में
प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा एंड प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस में दोनों में बेसिक अंतर कह सकते हैं या बेसिक डिफरेंट कह सकते हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं। और सेक्शन 10 आई होप क्लियर हो गया होगा। और सेक्शन 10 का सिद्धांत जो रेस सब जुडिस के नाम से जानते हैं, आपके शॉर्ट नोट्स में रेस सब जुडिस भी लिख कर के आ सकता है, तो रेस सब जुडिस लिख कर आने पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और इसके ये सेक्शन 10 का ही ये सिद्धांत है और यहाँ पर इस सेक्शन 10 को कंप्लीट किया गया है। और इस सिद्धांत को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो ये आपको आगे फर्दर कंपटीशन एग्जाम में भी काम करेगा। और यहाँ पर एग्जाम में यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होगा वहाँ पर आपको लॉन्ग में भी इससे क्वेश्चन पुट किया जाता है और शॉर्ट नोट्स में तो कंपलसरी रूप से ही आता है। आज की इस क्लास में रेस सब जुडिस के बारे में हमने कंप्लीट किया। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को होती है तो इसमें कमेंट्स में अपना कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे आगे अगर उसमें कोई डिमांड होगी अपना नाम से लिखेंगे तो उसको मैं फर्दर क्वेरी को जो अगर कोई उससे रिलेटेड है तो उसे फुलफिल किया जाएगा। थैंक्स।